हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दो तरीके से एक्सेस करेंगे। पहला है की के थ्रू और दूसरा है लूप के थ्रू। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं और एक डिक्शनरी पहले बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा डिक्ट वन एंड कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि नेम, लेट्स से मोहन, age 36, and country Europe, and एक और कुछ ले लेते हैं लाइक डेजिग्नेशन। ओके, एक और ले लेते हैं सैलरी। लेट्स से कुछ भी रैंडम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे बाय की। ओके, की हेल्प से। तो आप सभी को पता है कि जब भी मैं डिक्ट को प्रिंट कराता हूँ तो ये सभी एलिमेंट्स को एक बार में प्रिंट करके आपको देगा। बट मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक इसकी डेजिग्नेशन, मतलब मैनेजर को एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वैल्यू प्रिंट कराना है मुझे, या फिर एक ये वैल्यू प्रिंट कराना है, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, डिक्ट, मतलब जो वेरिएबल का नाम है वो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको की बतानी पड़ेगी। ओके, तो मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, तो ये मैंने की बता दी है। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी डेजिग्नेशन की है, जैसे हमने ये बताया इस डिक्शनरी में इसकी ये वाली की, तो इस की जो वैल्यू है मैनेजर, ये आपको प्रिंट होकर दिखेगी। तो इसको मैं उठाकर जो है प्रिंट फंक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गया, वैल्यू मैनेजर। इसी तरीके से मुझे एज प्रिंट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्ट वन एंड यहाँ पर हम लिख देंगे एज। ओके, इसको फिर से मुझे लिखना पड़ेगा किसमें, प्रिंट फंक्शन में। ओके, सो इस एज से क्या होगा, ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी 36। ओके, अब अगर आप सोचिए कि आपको सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो आपको की एज अ नेम देना पड़ेगा, फिर एज, कंट्री, डेजिग्नेशन, सैलरी, मतलब आपको 5 टाइम जो है प्रिंट लिखना पड़ेगा, राइट, इन सभी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ओके, सो अगर आपको कभी भी सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी का। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कर तो आप ऊपर भी सकते थे, बट वो आपको दिखता नहीं फिर डिक्शनरी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो उसके लिए आप लगाएंगे 4, और जो भी आपको यहाँ पर मतलब एक्स इन करते हैं ना हम लोग नॉर्मल तरीके से, डिक्ट कर दिया मैंने। ओके, अब हमको चेक करना है कि अगर मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ओके, सो डिक्शनरी में तो दो चीज़ें देखिए, यहाँ पर की है एंड वैल्यू है। ओके, तो अगर मैं एक्स प्रिंट कराता हूँ, आप हमको देखना ये है कि ये क्या आपको प्रोवाइड कर देगा, नेम प्रोवाइड करेगा या फिर एक्चुअल नेम मतलब वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या फिर दोनों के दोनों एलिमेंट्स को एक बार में एक्स को देगा और एक्स प्रिंट कराएगा, ये हमको चेक करना है। ओके, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए ये आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, कीज। ओके, जैसे नेम एक की है, एज, कंट्री, डेजिग्नेशन, सैलरी, तो ये सभी की है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यूज़। तो वैल्यू के लिए आप क्या कर दो, सिंपल, कि की तो हमको मिल रही है एक्स में, राइट, तो हम क्या कर देंगे, डिक्ट 2 कर देंगे और यहाँ एक्स लिख देंगे। इससे क्या होगा, तो डिक्ट 2 सबसे पहले क्या दिया आपको, नेम दिया, आई मीन एक्स में क्या है, नेम, तो डिक्ट 2 एक्स का मतलब नेम, तो डिक्शनरी का नेम, तो डिक्शनरी का नेम क्या है, मोहन। ओके, इसी तरीके से जब दोबारा लूप रन होगा तो एक्स में क्या आएगा, एज आएगा। तो हमने कहा कि जो डिक्शनरी है उसकी जो एक्स में जो भी वो रख दो, तो एक्स में क्या है, सेकंड टाइम में एज आएगा, तो डिक्शनरी 2 में एज वाली की, तो डिक्शनरी 2 में एज वाली की है 36। इसी तरीके से लूप फिर चलेगा, इस बार कंट्री आएगी एक्स के अंदर, तो हमने कहा डिक्शनरी 2 में
जो कंट्री है, मतलब कंट्री एज जो की है, तो डिक्शनरी 2 की कंट्री कौन सी है, ये है यूरोप। तो इस तरीके से सारी वैल्यू अब प्रिंट हो जाएगी आपको। देखो सेम है जो हमने ऊपर किया था कि डिक्शनरी डेजिग्नेशन, डिक्शनरी एज, ओके। बस जो वैल्यू हम मैनुअली दे रहे थे वो डायनेमिक आ रही है, राइट, एक्स की हेल्प से। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए सारी वैल्यू आ गई, मोहन 36 यूरोप, इस तरीके से। तो आपको की भी प्रिंट करानी तो डायरेक्ट एक्स को प्रिंट कराएंगे, सीधे वैल्यू प्रिंट करानी तो डिक्शनरी के अंदर रखकर आप इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो बेस्ट है मैं इसको एक्स ना दे करके मैं इसको की दूँ, थोड़ा मीनिंगफुल नेम हो जाएगा, ओके। इस तरीके से सेम है आंसर, बट मीनिंगफुल नेम हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लूप के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। होपफुली समझ आ गया होगा कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तरीके तो और भी हैं मेथड्स के थ्रू, तो अभी मैं मेथड पर नहीं आया हूँ, मेथड पर जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे हम लोग। तो अभी ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, ओके। सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई डाउट है या कोई सजेशन है या कोई आपकी रिक्वायरमेंट है या आप और लर्न करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के हेल्प से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।